गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 11th का एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपना एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें। मैं मिथिलेश, आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और हमारा कोचिंग चलता है वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस के नाम से बेगूसराय में। आज हम आपको ये पढ़ाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो देखिए यहाँ से चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए इस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर हम स्टडी करें तो क्या स्टडी करेंगे। तो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो देखिए अगर हम बॉडी की बात करें तो अपने बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी दो तरह के सिस्टम चलते रहते हैं। अपने बॉडी में दो तरह के सिस्टम चलते रहते हैं, जिसमें एक जो रहता है, एक सिस्टम का नाम देते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक का नाम देते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरे का नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन होता, जैसे अपने बॉडी में हमने बताया दो तरह का सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए अपने बॉडी में जो नर्व के थ्रू, जो अपने नर्व के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होता है उसका नाम देते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जो हार्मोन्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं उसका नाम देते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम नाम देते हैं। तो आप देखिए एंडोक्राइनल सिस्टम में आप ये देखेंगे कि जरा यहाँ से देखिए सबसे पहला लाइन वही बतला रहा है कि द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, अपने बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अगर रेगुलेशन हो रहा है, रेगुलेशन मींस आपकी किडनी कैसे काम कर रहे हैं, आपके हार्ट बीट कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक का नाम देते हैं न्यूरल सिस्टम और दूसरे का नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों की सहमति से, इस दोनों की व्यवस्था से ही अपने बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखें न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और यहाँ से एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों अलग चीजें हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसे करके पिन लगाया, जैसे कोई पिन चुभोया, तो आपको उसका एहसास ब्रेन को तुरंत होता है और ब्रेन उसके प्रति जो सिग्नल्स भेजते हैं वो तुरंत फास्ट भेजता है। इसका मतलब ब्रेन यानी न्यूरल नर्व्स के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफी फास्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स के बेस पर, वो काफी स्लो होता है। दूसरी बात करें एंडोक्राइन लंबे समय तक के लिए होता है, लेकिन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुरंत क्षणिक होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट बता रहा है। देखें द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, वेरी एक्सेंट एंड शॉर्ट लिव्ड। यानी हम देखें ये जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो बहुत फास्ट तो होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन कैसा होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। बट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल मींस क्या होगा, एंडोक्राइन से निकलने वाला जो कंट्रोल होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो होगा काफी ज्यादा लंबे इंटेंसिटी के लिए, लंबे समय तक के लिए। तो दो चीजें आपको समझ में आया कि सर अपना बॉडी जो है ना, उस बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम, एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा, इसकी इंटेंसिटी छोटी होगी, ये लंबे समय तक के लिए होगा, ये एंडोक्राइन केमिकल से कोऑर्डिनेटेड होगा। अगला देखिए, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन्वर्टेड बाय नर्व फाइबर बट द सेलुलर फंक्शन नीड टू continuously regulated, so the special kind of endocrine and integration has to provide दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि अपने बॉडी जाओ भी है, अपने बॉडी के हर एक सेल तक वो नर्व नहीं पहुंच सकता है इंफॉर्मेशन को लेकर के, इसीलिए ये किसके थ्रू जाता है, केमिकल्स के थ्रू। और केमिकल्स के थ्रू का मतलब क्या, एंडोक्राइन के थ्रू। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू सेल टू सेल नहीं पास आउट किए जा सकते हैं सभी जगह पे, इसलिए एंडोक्राइन की जरूरत होती है जो बॉडी के सभी सेल्स तक रेगुलेट करेगा। अब देखिए अगला यहाँ से देखेंगे
जरा हम देखें, जैसे इंडोक्राइन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो देखिए इंडोक्राइन का मतलब बायोलॉजी का कोई ना कोई ब्रांच तो होगा, बायोलॉजी का कोई ना कोई ब्रांच होगा जो किसके बारे में हमें स्टडी कराएगा, एंडोक्राइन के लिए। तो वो सिस्टम, वो जो ब्रांच होता है उस वो कहता है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन का, वो इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। जरा देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स फिजियोलॉजी इज नॉन एज एंडोक्राइनोलॉजी, यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जो डील करता है, जो हमें बतलाता है एंडोक्राइन के सिस्टम का स्टडी और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, वही कहलाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखिए थॉमस एडिसन, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ से इंडोक्राइनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बता देता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब देखें, जैसे कि बात करें एंडोक्राइन के लिए, एंडोक्राइन के लिए जैसे मान लीजिए एंडोक्राइन एक ग्लैंड है, जैसे मान लीजिए ये ग्लैंड है, अब ये ग्लैंड से कोई भी चीज सेक्रेशन निकला है, अब मान लीजिए कोई सेक्रेशन निकला है तो ये सेक्रेशन किसी डक्ट में नहीं डाला जाएगा। डक्ट का मतलब क्या, ब्लड वेसल, डक्ट में नहीं डाला जाता, ये डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है ब्लड में। यानी हम बात करें जो एंडोक्राइनल ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलता है उसको कैरी आउट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड डक्ट नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड पाइप नहीं होता है, वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिया जाता है, यानी ओपन छोड़ दिया जाता है। वही लिखा हुआ है, द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स पावर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इन द ब्लड, यानी हम देखें एंडोक्राइन सेक्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। दिस ग्लैंड लैक ऑफ डक्ट, इस ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है, लैक ऑफ डक्ट, सो दिस ग्लैंड आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन का सेक्रेशन डायरेक्ट कहाँ छोड़ा जाता है, ब्लड में, यहाँ पे डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, है ना। यहां से देखिए अब अगला पॉइंट लिखा है, वेयर इज द ग्लैंड व्हिच डक्ट्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच सेक्रेट एंजाइमेटिक एंजाइम ईटीसी, जहां पर ग्लैंड डक्ट्स जो है वो सेक्रेशन, ग्लैंड से निकलने वाला छोटा पाइप जो है वो ब्लड के अंदर सेक्रेट कर देता है, चाहे वो किसी भी तरह का सिस्टम हो। अब देखिए यहाँ से सब्सटेंस सेक्रेट बाय एंडोक्राइनल ग्लैंड आर नॉन एज द हार्मोन्स। अब देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखें, इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी ग्लैंड से हम बोलेंगे, जो भी अपना एंडोक्राइनल ग्लैंड है, अब इस ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलेगा इसी को बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। जो भी अपने बॉडी से, जो भी अपने बॉडी के एंडोक्राइन से सेक्रेशन निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और हार्मोन्स एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है प्रोटीन का सेक्रेशन। तो देखिए यहाँ से दिया गया है एक लाइन, वेयर इज द ग्लैंड विच डक्ट कॉल्स एंडोक्राइनल ग्लैंड विच सेक्रेट द एंजाइम, यानी देखिए यहाँ से एक चीज आपको हम समझाना चाहेंगे। जरा देखिए हम ग्लैंड की बात करें, अब देखिए कोई ग्लैंड है, अब इस ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ये डक्टलेस रहेगा तो इससे जो सेक्रेशन निकलेगा इसको हम बोलेंगे हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। और जो डक्ट, वाइडक्ट, जो डक्ट से निकलेगा इसका नाम देंगे एंजाइम। तो दोनों में फर्क क्या है सर, हार्मोन और एंजाइम दोनों के दोनों क्या है, प्रोटीन्स हैं, दोनों ग्लैंड से ही निकलते हैं, लेकिन ये हार्मोन बिना किसी डक्ट के ट्रैवल करता है और एंजाइम विद डक्ट ट्रैवल करता है। तो ये सबसे बड़ी डिफरेंसेस हुई दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो अब चलते हैं यहाँ से, जरा देखें, अब एक देखिए ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइनल ग्लैंड क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइनल ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड जो एक दूसरे से मिलकर के काम करेगा। तो देखिए, वेयर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस इन द क्लस्टर टिश्यू इज द कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइनल ग्लैंड। अब देखें, जैसे मान के चलिए अपने बॉडी का कोई पार्ट है, ये पार्ट है, जैसे ये हम डक्ट बना रहे हैं, सॉरी ये हम ग्लैंड बना रहे हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड। तो बताइए इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा, ये क्या होगा, टिश्यू होगा, और यही टिश्यू किसका सेक्रेशन करेगा, यही सेक्रेशन करेगा, यही सेक्रेशन करेगा हार्मोन्स का, यही सेक्रेशन किसका करेगा, हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये कैसे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसको क्या काम करना है वो सबों को पता होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेशलाइज्ड होता है, पैनक्रियास, पायराथायरॉइड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनाड्स,
ये सभी जो हैं ये सभी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइनल ग्लैंड क्या होगा, यानी वो ग्लैंड जो प्रेजेंट होगा एंडोक्राइनल पार्ट का, लेकिन उसमें हम देखेंगे किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुआ, ये सब कई तरह के काम करते हैं, ये सारे कई तरह के सेक्रेशन निकालते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या, जो स्पेशलाइज्ड होता है काम करने के लिए वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो स्पेशलाइज्ड नहीं होगा वो इनऑर्गेनाइज्ड होगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड होगा। नॉन ऑर्गेनाइज्ड में एग्जांपल याद रखना है हार्ट, लीवर, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इसमें याद रखना है प्यूटेटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैराथायराइड, उसके बाद यहाँ से पीनियल्स, फिर थायराइड और फिर यहाँ से थाइमस, ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ यहाँ से डिफरेंसेस बताए गए हैं, जरा देखें। अब यहाँ से आपको हम बतलाते हैं डिफरेंसेस। अब देखिए यहाँ से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरी बात करें इंडोक्राइनल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस बताएं तो क्या डिफरेंस होगा, इस बात पे ध्यान देते हैं। जरा एक बात बताइए, अभी तुरंत स्टडी आपको कराए थे, जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो काफी फास्ट होता है, ये कैसा होगा, ये फास्ट होगा, ये कैसा होगा, स्लो। तो जरा देखिए वही दिया है, इंफॉर्मेशन पासेस इलेक्ट्रिक इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर। अब जो नर्व फाइबर होते हैं उसके थ्रू इम्पल्स तो निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लो में काफी फास्ट निकलता है, जो आपको क्लास में स्टडी हम नर्व्स के लिए पढ़ाए थे। सर ये केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में और ये केमिकल्स के फॉर्म में। अब देखिए ये जो नर्व होता है वो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इंफॉर्मेशन को रैपिड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन एंडोक्राइनल ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलता है वो इम्पल्स को स्लोली ट्रांसफर करता है। फिर देखें रिस्पॉन्स इज इमीडिएट बट वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा लेकिन कम समय के लिए होगा। सर ये स्लो होगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिएगा इसके लिए। अब देखिए एक डायग्राम से यहाँ पे बताया गया, जरा ये डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये है पीनियल ग्लैंड, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी, ये है थायराइड एंड पैराथायराइड, ये है थाइमस, ये है पैनक्रियाज, ये है एड्रिनल ग्लैंड। मेल के अंदर अगर होगा तो ये टेस्टिस होगा और फीमेल के अंदर क्या होंगे, ओवरी होंगे। ये सब भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है जो आपको आगे बताया जाएगा। जैसे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर ये होता है, थायराइड गला की इस साइड में यहाँ पर होता है, फिर देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं जो सेक्रेशन करेगा हार्मोन्स का, फिर मेल के अंदर टेस्टिस होता है। ये सारा चीज़ किसमें आएंगे, एंडोक्राइनल में आएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ाए हैं, इससे आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।